दर्शकों नमस्कार। मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका स्वागत करता हूं। चुनावों के बाद बीजेपी में विलय हो जाएगा शिंदे गुट। ये बात कही है उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता संजय राउत ने। आखिर उन्होंने क्यों महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर निशाना साधा है और कहां से संजय राउत को यह जानकारी मिली कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना या शिंदे गुट जो मीडिया में लिखते हैं बीजेपी में विलय कर लेगी। और संजय राउत के इस बयान के बाद क्या कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। महाराष्ट्र में शिवसेना को लेकर के राजनीति फिलहाल गर्म बनी हुई है। इसी बीच शिवसेना उद्धव जो यूबीटी पक्ष उसके वरिष्ठ नेता है संजय राउत, उन्होंने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के ऊपर करारा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि क्या आगामी नगर निगम चुनाव के बाद एकनाथ शिंदे अपने गुट के साथ भारतीय जनता पार्टी में ही शामिल हो जाएंगे। संजय राउत ने दावा किया कि एकनाथ शिंदे ने हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी। इसी दौरान पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें यह सलाह दी है। संजय राउत ने चुटकी लेते हुए कहा कि उन्होंने यानी एकनाथ शिंदे के लिए कहा कि पार्टी और उसका चुनाव चिन्ह चुरा लिया है, लेकिन उन्हें इस बात का पता नहीं है कि शिवसेना आखिर है क्या। शिवसेना एक क्षेत्रीय पार्टी है जिसका नेतृत्व या मुख्यालय महाराष्ट्र में है, न कि दिल्ली में। ये बात तंज कसते हुए संजय राउत ने कही। संजय राउत ने शिवसेना के चुनाव चिन्ह और हक के लिए सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई का जिक्र करते हुए कहा कि शिंदे गुट का उच्चतम न्यायालय में अपना बचाव करना असंभव होगा। अगर वह ऐसा करने में सफल होते हैं तो इससे न केवल न्यायपालिका में भारतीयों का बल्कि पूरी दुनिया का विश्वास डगमगाया जाएगा। संजय राउत सामना में लिखे अपने साप्ताहिक लेख में लिखा कि एकनाथ शिंदे जब शिवसेना में थे तो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को एक साथ लाना चाहते थे। आज जब ठाकरे ब्रदर्स एक साथ आ गए हैं तो एकनाथ शिंदे को डर लग रहा है। संजय राउत ने लिखा कि शिंदे और प्रताप सरनाइक जो कि एकनाथ शिंदे के ही पार्टी के नेता हैं, एकनाथ शिंदे करीबी हैं, उन्होंने मुझसे पहले भी कई बार राज ठाकरे उद्धव ठाकरे को साथ लाने के लिए कहा था। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र पर भगवा झंडा फहराने के लिए जरूरी है। भाजपा को रोकने के लिए दोनों चचेरे भाइयों को एक साथ आना होगा। संजय राउत ने आरोप लगाया कि शिंदे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि फडणवीस शिवसेना के प्रमुख नेता और उनके लोगों को अपने आसपास भी देखना नहीं चाहते। ये बात कह रहे हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 12 नवंबर को शिवसेना यूबीटी की उस याचिका पर सुनवाई करने वाले हैं जो महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष द्वारा एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को पार्टी चिन्ह धनुष बाण आवंटित करने के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। अब दर्शकों ये इसमें जब 12 तारीख को जब सुनवाई होगी तो जो भी अपडेट आएगी वो आप तक लगातार हम पहुंचाते रहेंगे। लेकिन उससे पहले आप देखिए कि संजय राउत ने जो बातें कही हैं, आखिर वो इस समय संजय राउत ये बातें क्यों कह रहे हैं। क्या महाराष्ट्र में कुछ ऐसा चल रहा है जिसके बारे में एकनाथ शिंदे और बीजेपी के नेता मीडिया में खबर आने से छुपाना चाहते हैं। एकनाथ शिंदे जब पीएम मोदी से मिलने पहुंचे तो क्या सिर्फ दिवाली का मौका था, जैसे खबर आई कि दिवाली के मौके पर मिलने गए थे, सिर्फ वही था या बात कुछ और है। क्या एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच जो खबरें हैं उसके मुताबिक अगर माने तो जो बढ़ती दूरियां हैं, क्या उसके बारे में चर्चा करने गए थे। क्या एकनाथ शिंदे से कोई ऐसा वादा किया गया था पहले जो नहीं हुआ है और क्या उसके बारे में फिर से जिक्र करने गए थे। ये अपने आप में बड़ा सवाल उठ रहा है, क्योंकि एक बयान महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का भी आया और खबर है कि उन्होंने कहीं कहा है, ये हालांकि खबर है, अगर आप कहीं पढ़े देखें तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा या आप जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। खबर आई थी कि देवेंद्र फडणवीस भी कह रहे थे कि महापौर जो है वो एकनाथ शिंदे की पार्टी का भी नेता बन सकता है, इसमें कोई वो बात नहीं है। और क्या फिर यहाँ पर खबर आई कि क्या जो कुछ भी एकनाथ शिंदे के साथ पिछले विधानसभा चुनाव के बाद हुआ, क्या उस गुस्से को ठंडा करने के लिए, सहयोगी दलों के गुस्से को शांत करने के लिए, नाराजगी को शांत करने के लिए ये बात कही जा रही है। क्या बीजेपी वाकई में महापौर का पद एकनाथ शिंदे को देने के मूड में है। बड़ा सोचने वाली बात है, क्योंकि बीच में खबर ये आ रही थी कि बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है और कोशिश कर रही है कि महापौर इस बार उनका बने, क्योंकि पिछली बार भी जब उद्धव ठाकरे की शिवसेना और बीजेपी गठबंधन में थे तब भी बीजेपी ने कोशिश की थी कि महापौर उनका बने, ऐसी खबरें थी। तो अब इस बार क्या होगा, बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। अब एकनाथ शिंदे को लेकर के जो संजय राउत दावा कर रहे हैं कि चुनाव के बाद बीजेपी में विलय हो जाएंगे एकनाथ शिंदे, आखिर ये बात क्यों कह रहे हैं, इस पर बड़ा सोचना होगा।
क्योंकि ये बात पहली बार नहीं, इससे पहले भी संजय राउत ये बातें कह चुके हैं। हालाँकि इस पर एकनाथ शिंदे का या बीजेपी के नेताओं का उस तरीके से कोई रिएक्शन नहीं आया, जिस तरीके से नॉर्मली संजय राउत के बयानों पर आता है। लेकिन इसके पीछे चल क्या रहा है कि संजय राउत 2 से 3 बार ये बातें क्यों कह चुके हैं? ये सोचने वाली बात है। अभी आपको बता दें कि जो महाराष्ट्र में स्थिति है, वो ऐसी स्थिति बनी हुई है वेट एंड वॉच की। जैसे कि संजय राउत ने कहा कि शिवसेना एक क्षेत्रीय पार्टी है और हमेशा से महाराष्ट्र की सियासत जो है वो महाराष्ट्र में ही डिसाइड होती रही है, लेकिन अलग होने के बाद, पार्टी टूटने के बाद नेता दिल्ली जाते हैं और वहां से फैसला करते हैं। अब इसको लेकर के तंज कसा, इस पर क्या कहेंगे एकनाथ शिंदे, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि अभी इस समय मामला जो है, जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें बहुत सारी खबरें, इस जो खबर मैं बता रहा हूँ, इस खबर का बहुत सारा पार्ट अभी ऐसा है जो पार्टियों के भीतर से निकल कर सामने नहीं आया है। संजय राउत भी अगर जो बातें कह रहे हैं, क्या वो पूरी तरीके से सच है या पूरी तरीके से सच नहीं है, ये भी सोचने वाली बात है। अभी फिलहाल मैं आपको बता दूं कि स्थिति ये है कि एकनाथ शिंदे मुंबई के साथ साथ ठाणे, नवी मुंबई में अपनी स्थिति मजबूत करने में लगे हैं। वहीं बीजेपी भी साथ ही साथ मुंबई, ठाणे और नई मुंबई में अपनी स्थिति मजबूत करने में लगी है। और वहीं दूसरी तरफ अगर देखिए तो उद्धव ठाकरे मुंबई, ठाणे और नवी मुंबई के साथ साथ आसपास के इलाकों पर राज ठाकरे के साथ, यानी ठाकरे ब्रदर्स एक साथ जो है वो उतरने की तैयारी कर रहे हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि ठाकरे ब्रदर्स अगर एक साथ सही स्ट्रेटेजी के साथ उतरते हैं, तो जो मराठी वोटर्स हैं, अगर उनका रुख ठाकरे ब्रदर्स की तरफ हो जाता है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा झटका महायुति में खासतौर से बीजेपी और एकनाथ शिंदे के लिए लग सकता है। अब यहाँ ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि एकनाथ शिंदे को उतना नुकसान ना हो, इसके पीछे भी तर्क दिए जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी बैकफुट पर जा सकती है। अब इसका कारण ये है कि जो शिवसेना के कोर वोटर्स हैं, उनमें से बहुत ज्यादा वोटर्स इधर से उधर होंगे, ऐसा कहा नहीं जा सकता। लेकिन क्योंकि बीजेपी भी हिंदुत्व के मुद्दे पर लड़ती है, एकनाथ शिंदे भी हिंदुत्व के मुद्दे पर लड़ते हैं, और उधर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे तो हिंदुत्व के मुद्दे पर पहले से ही लड़ते आ रहे हैं महाराष्ट्र में। तो ऐसे में वोटर्स जो कटेंगे, वो कहा जा रहा है कि हो सकता है बीजेपी की तरफ जो वोटर्स हैं महाराष्ट्र के मराठी बोलने वाले, मराठी भाषी, वो ठाकरे ब्रदर्स की तरफ जा सकते हैं। अब इस पर स्थिति चाहे जो भी होगी, जो भी बातें होंगी, वो सामने तो आ ही जाएगा। फिलहाल संजय राउत यहाँ पर एकनाथ शिंदे पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी से जो मुलाकात हुई उसको लेकर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये पूरी अपडेट थी महाराष्ट्र से जो मैंने आपको बताई। फिलहाल 12 नवंबर को, जो हमने आपको खबर बताया कि 12 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, और उस सुनवाई में क्या कुछ बातें निकल कर सामने आएगी, वो खबर भी हमारी नजर बनी रहेगी। उस पर भी हम आपको बताएंगे कि जो चुनाव चिन्ह और पार्टी के नाम को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, उस पर क्या अपडेट आ रही है। तो अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र, और लौटेंगे तो बात करेंगे फिर किसी बड़ी खबर पर। लेकिन जाने से पहले एक बार फिर से मैं कहूंगा कि चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जब वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमस्कार।